बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक सच्ची घटना लेके आप लोगों के सामने शुरू हुई हूँ। ये एक घटना है तब की बात। एक कब्र खोदने वाला इंसान कब्र खोदने आया था और उनको बहुत ज़्यादा सुगंध महसूस हो रही थी कब्र से। उनको लग रहा था ये जन्नत की खुशबू है। ये कब्र थी एक लड़की की। तो आज इसी घटना को लेके ये वीडियो मैं पेश करने वाली हूँ। तो वीडियो को ना खींच के आप लोग पूरा देखिए। आशा करती हूँ अच्छा लगेगा आपको ये स्टोरी। ये है पाकिस्तान की घटना। ये कब्र खोदने वाले व्यक्ति हमेशा यहाँ पे बास करते थे। वो प्रतिदिन ही बहुत सारे कब्र खोदने का काम करते थे। उनको एक कब्र की ऑर्डर मिला जहाँ पे एक लड़की की मृत्यु हो गई। उनको अभी वहाँ पे कब्र खोदनी है उस लड़की के लिए। तो वो व्यक्ति हर एक जगह पे कब्र खोदने के लिए जगह ढूंढने लगी और बहुत दूर में उनको मिला एक कब्र जहाँ पे वो खोदने ही वाला था अभी। तो बहुत पुरानी एक कब्र मिली उनको। सोचा उसी को खोदेंगे। तो कब्र था बहुत पुराना और ऊपर में जो बाँस था सारे टूटे हुए थे। तो उन्होंने सोचा इस कब्र को ही खोद के अच्छे से निकाल के यहाँ पे ही कब्र बनाई जाए उस लड़की की। क्योंकि हम सभी को पता है पुराने कब्र खोद के ही निकाल के वहाँ पे न्यू कब्र दिया जाती है, क्योंकि कब्रिस्तान में इतनी जगह नहीं रहते कि इतने सारे लोगों को दफनाया जाए। जब वो कब्र खोदने लगा उस कब्र से इतनी अच्छी सुगंध आ रही थी। वो सुगंध ज़िंदगी में उन्होंने कभी ना सूंघा है, ना ही किसी अतर इतर में उनको मिला है। वो सुगंध बहुत ही अजीब थी, बहुत ही अच्छी थी। उनको लग रहा था शायद यहाँ पे कोई घुसा था कुछ दिनों में, इसीलिए ऐसी सुगंध आ रही है। उनको लगा शायद कोई हुजूर घुसा होगा इस कब्र में कुछ अतर लगा के, पर वो सोच रहे थे ऐसी अतर की स्मेल उनको कभी नहीं मिली। वो जब कब्र की ऊपरी भाग साफ करके नीचे घुसने लगा तब वो देख के आकर्षण हो गया। वो देख के डर चुका। वो देखने लगा वहाँ पे एक लाश है। वो देखा एक लड़की की लाश वहाँ पे पड़ी हुई है। जैसा दफन किया गया था उसको वैसे ही है। उसमें ना स्मेल है ना कुछ, ना ही वो पच गया है, कुछ नहीं हुआ। वो ठीक वैसे का वैसे ही है जैसे उसको दफन किया गया था। वो आश्चर्य हो गया कि लाश अभी तक पचा नहीं और ऊपर से इसमें से सुगंध आ रहा है। वो कैसे? वो झटपट उस कब्र से उठ के फिर पहले जैसा उसमें मिट्टी और बाँस देके उसको फिर से पहले जैसा कर दिया। फिर वो दूसरे जगह पे कब्र खोदा और वहाँ पे जो लड़की का मृत्यु हुई उसको दफन कर दिया। पर वो सारी रात ये सोचने लगा कि वो कब्र किसकी थी, वहाँ पे इतनी अच्छी सुगंध कैसे आ रही थी अभी तक। वो सोचने लगा ऐसे तो कब्रिस्तान में बहुत लोग आते हैं जो लोग कब्र के सामने आके दुआ करते हैं, पर मैंने कभी इस कब्र के सामने किसी को आते दुआ करते हुए नहीं देखा। तो वो कब्र किसका हो सकता है? वो व्यक्ति सोचने लगा। वो सोचने लगा कि कौन ये जन्नती महिला है जिसके कब्र से ऐसे सुगंधित खुशबू आ रहे थे। उन्होंने सोचा इस औरत का खोज लगाएंगे, कैसे वो जन्नत गया और कैसे यहाँ पे इतनी सुगंधित है अभी तक। शायद वो अल्लाह के बहुत नेक बंदे होंगे, इसीलिए उसकी लाश अभी तक नहीं पहुँचा। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा एक बंदा उसके कब्र के सामने सूरा फतिहा पाठ कर रहे थे। जब वो बूढ़ा व्यक्ति चले जा रहे थे तब ये व्यक्ति आके उसको पूछा, भाई आप कौन हो और ये कब्र किसकी है? तब वो बूढ़ा व्यक्ति बोला कि ये मेरी बीवी की थी, ये मेरी बीवी की कब्र है। तब ये इंसान बोलने पे मजबूर हो गया कि कुछ दिन पहले मैंने ये कब्र खोदने गया था और देखा कि लाश बिल्कुल हूबहू जैसे दफन किया गया था वैसे ही है अभी भी, और उस कब्र से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो अब मुझे ये जानना है कि आपकी बीवी कैसी थी, कैसे बंदे थे वो। तब वो बंदा बोल उठा, मेरी जो इस पत्नी है वो बहुत अच्छे घर से है, बहुत करोड़पति की बेटी है, बहुत ही पैसे वाली है वो। उसका पापा बहुत ही पैसे वाला थे और मैंने बोला कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ। वो सुन के उनके अब्बू ने मेरे साथ इसकी शादी करवा दी। पर वो मेरी पत्नी जब घर पे आके देखा, नहीं मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं बहुत ही गरीब हूँ, कुछ भी शौक़ सुविधा है नहीं मेरे पास। पर ये सब देखने के बाद भी मेरी पत्नी ने कभी ऐसा मेरे साथ नहीं किया कि मुझे दुख हो।
कभी वो अपने घर पे जाके नहीं बोला कि मैं इतना गरीब हूँ, कभी वो मेरे साथ कुछ भी ख़राब नहीं किया। वो तो हमेशा शुक्रगुज़ार करते थे कि अल्लाह ने इसको मेरे लिए बनाया है। वो हमेशा अल्लाह की इबादत करते थे। वो हमेशा 5 टाइम नमाज़ पढ़ते थे। काम ना होने के कारण मैं विदेश चला गया था और अचानक सुनने को मिला कि मेरी बीवी नहीं रही इस दुनिया में। फिर भी मैं आ नहीं पाया, उसके कब्र में थोड़ी भी मिट्टी देने के लिए आ नहीं पाया। इसीलिए कभी कभी आता हूँ इबादत करने को। अभी मेरे पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। अभी मैं बहुत ज़्यादा करोड़पति हूँ। शायद मेरी बीवी ने ही ये दुआ की थी मेरे लिए, इसीलिए आज मैं जो भी हूँ सिर्फ इनके दुआ के वजह से हूँ। ये बोल के वो बंदा वहाँ से चला गया। अभी वो कब्र खोदने वाली चिंता कर रहे थे कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ये हमें बताए थे कि कुरान शरीफ में ये लिखा है वो सारी औरतें जन्नती है जो 5 टाइम नमाज़ पढ़ेंगे, अपने हस्बैंड अपने शौहर को बहुत ज़्यादा सम्मान करेंगे और इसी के साथ साथ अपने जो जवानी को भी हमेशा हिफाजत करेंगे। इसी सारी औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाज़ा हमेशा खुले रहते हैं। वो लोग जब चाहे जन्नत के दरवाजे में प्रवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, आप लोग भी जन्नत जा पाएंगे अगर आप अपने शौहर को बहुत ज़्यादा प्यार करें, सम्मान करें, रेस्पेक्ट करें, 5 टाइम नमाज़ पढ़े और हमेशा अल्लाह की इबादत करें। शौहर जो भी इनकम करे उसी से ही खुश रहना चाहिए। हर औरत को जो भी खिलाए, जो भी पढ़ाए, उसी से अगर हमेशा आप संतुष्ट रहे। और सबसे मेन बात, अगर शौहर सामने ना रहे और उस टाइम अगर आप अपने जवानी को हिफाजत करके रखें और उसी के साथ साथ अगर 5 टाइम नमाज़ पढ़ें, अल्लाह की इबादत करें, तो अल्लाह ज़रूर आपको जन्नत प्रदान करेंगी। तो ये स्टोरी एक सच्ची घटना पे आधारित है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखना। आमीन। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। तो आज के लिए मैं ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। इस वीडियो में अल्लाह के बोले हुए, कुरान शरीफ में बोले हुए कुछ लाइंस हम आपके साथ पेश करते हैं। तो बात ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस से फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मेरे बंदे, जब तक तू मुझे पुकारता है, कि ए मेरे बंदे, जब तक तू मुझे पुकारते रहते हैं और मुझसे अच्छी उम्मीद रखते हैं और तू मुझसे बख्शिश तलब करते रहता है, और तू मुझसे अगर बख्शिश तलब करते रहता है तो मैं तुझे हमेशा माफ़ करते रहूँगा, कि मैं तुझे हमेशा माफ़ करते रहूँगा, तेरे कैसे भी आमाल हो। तो चाहे तेरे कैसे भी आमाल हो, मुझे उसका कोई परवाह नहीं, मैं तुझे माफ़ करते रहूँगा। तो ये लाइंस कैसी लगी दोस्तों? कमेंट्स बॉक्स में आमीन लिख के ज़रूर जाए। और अगर हमारे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मिलते हैं ऐसी ही एक न्यू लाइन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।